कृष्णपुर नामक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रामजीवन अपने परिवार के साथ रहता था। रामजीवन बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। हालांकि उसकी जिंदगी में कठिनाइयां बहुत थी, परंतु रामजीवन ने कभी भी अपनी ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। रामजीवन के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, एक बेटा गोपाल और एक बेटी राधा थी। गोपाल पढ़ाई में होशियार था, लेकिन रामजीवन की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उसे अच्छी शिक्षा दे सके। फिर भी गोपाल अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार था। वह अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाता और पढ़ाई भी करता था। गांव में एक धनी व्यक्ति सेठ हरिदास रहता था। हरिदास बहुत ही धूर्त और लालची था। उसने गांव के कई किसानों की जमीन हड़प ली थी। सेठ हरिदास की नजर रामजीवन की जमीन पर भी थी, लेकिन रामजीवन की ईमानदारी और दृढ़ निश्चय के कारण वह उसे धोखा नहीं दे पाया। एक दिन सेठ हरिदास ने रामजीवन के पास जाकर कहा, रामजीवन, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत धन दूंगा। तुम इस धन से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो और एक आरामदायक जीवन जी सकते हो। रामजीवन ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, सेठ जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है। मैंने और मेरे परिवार ने इसमें अपना पसीना बहाया है। मैं इसे बेचकर अपनी आत्मा को नहीं बेच सकता। धन तो आनी जानी चीज है, परंतु ईमानदारी और मेहनत से जीने का सुकून अमूल्य है। सेठ हरिदास रामजीवन के जवाब से असंतुष्ट था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर रामजीवन की जमीन हड़प कर ही रहेगा। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई और उनकी स्थिति दयनीय हो गई। रामजीवन की भी फसल खराब हो गई थी। सेठ हरिदास ने इस अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई। उसने गांव के किसानों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देना शुरू कर दिया। रामजीवन भी मजबूर होकर सेठ हरिदास के पास गया और कर्ज लेने की बात की। सेठ ने रामजीवन से कहा, मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो जमीन मेरी हो जाएगी। रामजीवन के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने जमीन गिरवी रख दी और कर्ज ले लिया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस कर्ज को चुकाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सूखे के कारण फसल अच्छी नहीं हुई और वह कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। सेठ हरिदास ने रामजीवन की जमीन हड़प ली। अब रामजीवन के पास न तो जमीन बची थी और न ही कोई और साधन। वह बहुत दुखी और निराश हो गया। उसकी हालत देखकर गांव के लोग भी दुखी हो गए, लेकिन उनके पास रामजीवन की मदद करने का कोई साधन नहीं था। रामजीवन का बेटा गोपाल, जो हमेशा अपने पिता से सीखता आया था, उसने इस परिस्थिति को बदलने का संकल्प लिया। गोपाल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी किसानों को संगठित किया और उन्हें एक सहकारी समिति बनाने के लिए प्रेरित किया। इस समिति का उद्देश्य था कि वे मिलकर काम करें, अपनी उपज को अच्छे दामों पर बेचें और किसी भी धूर्त व्यक्ति के चंगुल में न फंसे। धीरे धीरे समिति की मेहनत रंग लाई। गांव के किसानों की स्थिति सुधरने लगी। उन्होंने मिलकर फसलों की देखभाल की, नए तरीकों का उपयोग किया और अपने उत्पाद को सीधे बाजार में बेचने लगे। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। गोपाल की मेहनत और नेतृत्व के कारण गांव की स्थिति पूरी तरह बदल गई। इस सफलता से गोपाल ने एक और कदम उठाया। उसने गांव के किसानों से पैसे जुटाकर अपने पिता की जमीन वापस खरीदने का संकल्प लिया। गांव के सभी लोग गोपाल की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी पैसे दिए। आखिरकार गोपाल ने
से अपने पिता की जमीन वापस खरीद ली। राम जीवन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तूने आज साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। मैं तुझ पर गर्व करता हूँ, बेटा। गोपाल ने उत्तर दिया, पिताजी, ये सब आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कारों का ही फल है। आपने मुझे हमेशा सिखाया कि सच्चाई और मेहनत का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह राम जीवन की जमीन वापस आ गई और गांव के सभी लोग खुशहाल हो गए। सेठ हरिदास की साजिशें नाकामयाब रही और उसे अपने बुरे कर्मों का पछतावा हुआ। उसने गांव छोड़ दिया और कहीं और चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चाई और दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं।